दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे दमदार जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं उस शेयर को लेकर आया हूं। और इसका नाम जो शॉर्ट में अगर बोलते हैं तो HEG है। और HEG कंपनी ने जो रिटर्न दिए वो बहुत ही दमदार रिटर्न दिए हैं। और अब इसके जो दमदार रिटर्न देने का रीज़न है कि जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है, प्लस जो इसका प्रोफाइल है वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है जिनकी ज़रूरत होती है आगे फर्दर बिजली को पैदा करने के लिए, उसको ये बनाते हैं। और उसकी कैपेसिटी इनके पास बहुत अच्छी है। ये इनके स्टोर हैं। फर्दर जो इनकी वेबसाइट के ऊपर भी दिखाया गया है कि इनका जो शेयर चलने का या जो इनके पास जो प्रोडक्टिविटी है उसका रीज़न ही यही है कि इनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो बहुत ही दमदार है। और इसी का रीज़न है कि यह 150 रुपये का शेयर हुआ करता था एक टाइम पे। आज इस समय इस शेयर का प्राइस है मोर देन 1600 रुपये। जी हाँ जी, 1600 रुपये का इस शेयर इस समय दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। मैं स्पेशली आपको वेबसाइट पर इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप इस तरह से जो इसका फैक्ट्री सेटअप है, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है और जो इसके स्पेशली क्लाइंट्स हैं, जी हाँ जी क्लाइंट्स, आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, ताकि आपको ये समझ आएगा कि इसका जो बिज़नेस है, जो ग्रोथ है, वो एवरग्रीन है। जी हाँ जी, एवरग्रीन बिजनेस है, एवरग्रीन ग्रोथ है इसकी। और आगे आने वाले टाइम में हमेशा ये दमदार शेयर आपको रिटर्न और रिटर्न और रिटर्न के अलावा सिर्फ रिटर्न ही देता रहेगा और कुछ नहीं दे पाएगा। जी हाँ जी, तो इसी दमदार कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है। उसके साथ साथ पावर डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, डेफिनेटली आप सभी समझते हैं। और इसके बाद कार्बन की जो स्पेशलिटी है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाती है। अब हम बताते हैं इसके जो मेन चीज़ है, जो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसका रीज़न ही यही है कि कंपनी के पास जो क्लाइंट हैं वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी, ये इनके क्लाइंट्स हैं जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये एमिरेट स्टील है, यानी कि आप समझ सकते हैं दुबई के अंदर, गल्फ़ के अंदर इनका माल जाता है। ये भी उर्दू और उसमें अरबी में ही लिखा हुआ है। ये भी एसजेएस स्टील है, टाटा स्टील है। जी हाँ जी, टाटा स्टील के बाद SDI स्टील है। उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ जी, ये यहाँ पर दोबारा से साबिया लिखा हुआ है। जी हाँ जी, कतर स्टील है, पेप्सिको है, नुकोर है, जिंदल स्टील है, जिंदल स्टील एंड पावर है, जिंदल स्टेनलेस स्टील है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए एसएलआर, आर्सेलर मित्तल। जी हाँ जी, ये आर्सेलर मित्तल जो अभी एक वर्डिक्ट आया था कि ये कंपनी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जी हाँ जी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है ये वाली कंपनी। जी हाँ जी, तो आप सभी समझ सकते हैं। इसके पास देखिए ये क्लाइंट जो है वो बहुत बड़ी लिस्ट है और रेगुलरली आप इसके अंदर फ्लोटिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली हैक का जो कारोबार है वो बहुत तगड़ा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और इसके जो रेगुलर क्लाइंट है वो कोई छोटे मोटे क्लाइंट नहीं है। टाटा स्टील, जी हाँ जी, टाटा स्टील का शेयर ही खुद इतना बड़ा है, तो इतनी बड़ी कंपनी को ये सप्लाई करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो आप समझ सकते हैं इनकी जो कैपेसिटी है वो किस तरह की, इनकी क्लाइंट किस तरह से है और इनका बिजनेस किस तरह से है। जी हाँ जी, तो मैं आपको फर्दर अब आपको इसका चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर ये समझेंगे आप कि जो हैक का कारोबार है, जो हैक का चार्ट है, वो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ही दमदार रिटर्न देने का मादा रखता है। दिखाना चाहता हूँ मैं आपको 1 साल का पहले चार्ट लगा के दिखाता हूँ, जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं 81% तक के रिटर्न देता हुआ यह शेयर नज़र आ रहा है। रेगुलर ग्रोथ के साथ काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक टाइम पे ये शेयर मेरे पास हुआ करता है और मैंने काफ़ी अच्छी इसके अंदर अर्निंग करी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो मैं आपको चार्ट दिखाना देना चाहता हूँ वो है ये चार्ट। जी हाँ जी, यहाँ से अगर जर्नी स्टार्ट करें तो लगभग 2016 के अंदर दिसंबर 2016 और आज की डेट में भी दिसंबर है, तो 2016 दिसंबर के अंदर 150 रुपये का शेयर हुआ करता था, जिसने यहाँ पर आप देखेंगे 4000 रुपये का 4100 रुपये का हाई बनाया है 2018 के अंदर। तो आप अगर इसी को कंपेयर करते हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इसने कितने बढ़िया रिटर्न दिया। और उसके बाद जो करेक्शन आया है, तो यहाँ पर करेक्शन के बाद भी जो अब हम 1 साल के जो रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, वो उसके अंदर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको 81% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ओवरऑल इसके चार्ट की बात करें तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो इसके रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं वो लगभग 968,000, ऑलमोस्ट 1000% तक के रिटर्न नज़र
आ रहे हैं आपको चार्ट के ऊपर। तो इस तरह की ज़बरदस्त कंपनी है जो आपको सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ और ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं देगी। जी हाँ जी, इस तरह से जो मैंने इसका सबसे पहले देखिए, मैं ना कंपनी के बारे में बताता हूँ, और कंपनी के बारे में मेरा बताने का नज़रिया यही है कि ताकि आप अच्छी तरह से ये समझ सकें जी हाँ जी कंपनी क्या है, कंपनी करती क्या है, वो बनाती क्या है, और बनाने के बाद सप्लाई कहाँ पर जाती है। तो डेफिनेटली आप देखिए गल्फ़ के अंदर बहुत तगड़ी इनकी सप्लाई जा रही है। इसके साथ साथ जो इंडियन कंपनियाँ स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, स्टील, उसके बाद टाटा स्टील है, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ। जी हाँ जी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टील, जिंदल पावर, ये तो आप समझ जाइए कि इतने सबकी लिस्टिंग आप देखेंगे, सबके शेयर को आप देखेंगे, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ इस हैक के टाई अप है। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में कितने ज़बरदस्त रिटर्न देती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली आप इस तरह के शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक बार रिसर्च करने के बाद इनको शामिल कीजिए, और आप आने वाले टाइम में ऐसे शेयरों के अंदर बहुत ही दमदार रिटर्न होता हुआ नजर आएगा।